हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूं कि अगर आप सभी लोगों के ऊपर कोई भी झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आप अपने आप को कैसे बरी कर सकते हो, जमानत कराने से पहले उस एफआईआर को कैसे खत्म कर सकते हो, उस मुकदमे को कैसे आप खत्म कर सकते हो। चाहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा खींच के 4 महीने में उस मुकदमे को आप खत्म कर सकते हो। तो कौन से वो 3 तरीके हैं, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी से अभी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले कि अगर कोई भी आपका पड़ोसी आपके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज करा देता है, कोई भी रिश्तेदार या कोई भी दोस्त वगैरह गुस्से में आकर कोई भी एफआईआर को दर्ज करा देता है, तो आप सबसे पहले भागम भाग करके क्या करते हो, कोई भी वकील अपॉइंट करके अपनी जमानत करा लेते हो। जिससे क्या होता है, आप अपनी जमानत कराने के बाद उसमें एक एक्यूज बन जाते हो, उसमें एक अपराधी बन जाते हो। जिससे कि आपको क्या करना पड़ेगा, वो पूरा ट्रायल लड़ने के बाद 10 साल 20 साल बाद जो जजमेंट आएगा, 10 साल बाद आप केस को या 20 साल बाद आप केस को जीत पाओगे। लेकिन क्या होगा अगर आप 1, 2, 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर को वो उस मुकदमे को खत्म कर दो तो दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पड़ोसी ने आपके ऊपर कोई भी एफआईआर को दर्ज करा दी, कोई भी झूठी एफआईआर को दर्ज करा दी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को उस एफआईआर के अंदर ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपके ऊपर एफआईआर को दर्ज की है, उस एफआईआर में कौन सी धारा लगी है, वो कॉन्जिबल है या नॉन कॉन्जिबल है, यानी कि संज्ञा अपराध है या फिर नॉन असंज्ञा अपराध वाली धारा लगी है। तो ये देखने के लिए आप अपने गूगल पर भी सर्च कर सकते हो कि जो मेरे को जो धारा जो सेक्शन लगाए हुए हैं वो कहीं ऐसे धारा तो नहीं है जो कॉन्जिबल ऑफेंस वाली है, जो संज्ञा अपराध हो। क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर लेगी अगर कोई भी संज्ञेय अपराध वाली, कॉग्निजिबल अपराध वाली अगर कोई भी धारा होगी। उसमें आपको कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट गिरफ्तार करके डायरेक्ट आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को गूगल उस एफआईआर में जो धारा लगी होती है उस एफआईआर की धाराओं को गूगल पर सर्च कर लीजिए कि ये कॉग्निजिबल है या फिर नॉन कॉग्निजिबल है। अगर कॉन्जिबल ऑफेंस वाली धारा आपके ऊपर लगा देगी तो आपको पुलिस से बचना पड़ेगा, और गिरफ्तारी से आपको बचने के लिए आप कहीं पर भी जा सकते हो, उस स्थान पर उस जगह पर आपको नहीं रुकना है। और अगर दोस्तों नॉन कॉन्जिबल वाली ऑफेंस वाली आपकी धारा लगी हुई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुलिस से जाकर के मिलना पड़ेगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो भी विवेचक है, उससे जाकर के आपको मिलना पड़ेगा और उसको सारे साक्ष्य आप उसको दिखा दीजिएगा कि साहब मेरे पास ये एफआईआर दर्ज हुई थी, जो कि बिल्कुल झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाकर लिखी गई है, बल्कि एविडेंस मेरे पास ये, मेरा फोटो यहाँ पर ये है, जिस समय जिस घटना की ये टाइम की ये घटना दिखा रही है उस समय का यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा था, ये आप देख सकते हो। या फिर जहाँ पर मैं मौजूद था वहाँ पर आप चल के भी आसपास लोगों से पूछ सकते हो। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ पर आप पूछ करके उस एफआईआर को खत्म भी कर सकता है, पहला तरीका। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपके पुलिस वाला बात कोई नहीं सुन रहा है, उससे पैसे लेकर या नेताओं से दबाव बनाकर उसने एफआईआर को लिखवाया गया है, पुलिस वाला आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, उस एविडेंस को नहीं देख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे आपके ऊपर कोई भी एक एफआईआर दर्ज हुई, तो एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद 24 घंटे के अंदर एक कोर्ट में उसकी एक कॉपी पहुंच जाती है एफआईआर की। तो उस एफआईआर की कॉपी को लेने के लिए आप नकल सवाल विभाग में, न्यायालय में नकल सवाल विभाग में जाइएगा, वहाँ पर एक नकल सवाल डालिएगा अपने वकील के माध्यम से मिल करके, और उस नकल सवाल विभाग में से उस एफआईआर को कॉपी को ले लीजिए। अब जैसे आप उस एफआईआर की कॉपी को ले लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास एविडेंस है, जहाँ पर उसने जो घटना स्थल दिखाई और आप दूसरी जगह घटना स्थल पर थे, वो आप अपने एविडेंस को कलेक्ट करके खुद से ही सीआरपीसी की धारा 482 और बीएनएसएस की धारा 527 के तहत आप हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डलवा करके उस एफआईआर को क्वेश्चन करा सकते हो। वहां पर आप दिखा सकते हो कि साहब देखो मेरे पास ये ठोस सबूत है, ये मेरे पास सबूत है जो कि मेरे ऊपर बिल्कुल झूठा मिथ्या लगा करके एफआईआर को दर्ज करा दी गया, जो बिल्कुल मेरे पास साक्ष्य है, इसको आप देख सकते हो। तो वहां पर अगर हाई कोर्ट के जजेस को आप कन्विंस कर देते हो तो वहाँ पर आपकी एफआईआर को क्वेश्चन कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों, अब तीसरे तरीके में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई भी एफआईआर को दर्ज कर दिया गया, अब आपकी ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो भी चार्जशीट को भी बना करके कोर्ट में प्रेषित कर दिया गया, कोर्ट में भेज दिया गया। तो जब कोर्ट में कोई भी चार्जशीट भेजते हैं तो दोस्तों उसमें एक केस डायरी लगाते हैं। उस केस डायरी के अंदर जो भी एविडेंस होते हैं उस एविडेंस को आप देख सकते हैं कि उसने आपके ऊपर क्या क्या एविडेंस बना करके उस एफआईआर को दर्ज कराया था।
तो जो भी एविडेंस उसके अंदर होंगे और जो आपके ऊपर जो आपके पास जो एविडेंस होंगे उसको नकल सवाल विभाग में डाल करके आप उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए और आपके पास जो एविडेंस है उन एविडेंसों को लेकर के और चार्जशीट की पूरी कॉपी लेकर के एफआईआर की कॉपी को लेकर के फिर से आप हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन कर सकते हो 482 सीआरपीसी के और बीएनएसएस की धारा 527 के तहत और हाई कोर्ट में आप जाकर के दिखा सकते हो कि साहब मेरे पास ये देखिए एविडेंस है, मैं यहाँ पर मौजूद था, मेरे पास ये सभी साक्ष्य हैं और मेरे ऊपर ये फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके फर्जी साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य दिखा करके मेरे ऊपर ये एविडेंस कलेक्ट करके मुकदमा लिखा दिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर हाई कोर्ट को फिर से जजेस को कन्विंस कर सकते हो। तो दोस्तों फिर से आपके वहाँ पर भी आपकी चार्जशीट को और एफआईआर को ख़त्म कर दिया जाएगा और आप बरी हो सकते हो। फिर भी अगर आपकी एफआईआर या चार्जशीट क्वेश्चन नहीं होती है तो चौथा तरीका क्या होगा दोस्तों। मान लीजिए कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, आपकी चार्जशीट भी कोर्ट में आ गई और हाई कोर्ट ने भी आपकी बात नहीं सुनी, तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को करना क्या पड़ेगा, जैसे चार्जशीट कोर्ट के अंदर आ जाती है तो आप उसमें आप अपनी बेल करा लीजिए, अपनी जमानत करा लीजिए। जैसे आप जमानत करा लोगे तो दोस्तों फिर ट्रायल स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपकी ट्रायल स्टार्ट होती है तो ट्रायल स्टार्ट होने से पहले दोस्तों एक चार्ज बनाया जाता है, एक आरोप बनाया जाता है और आरोप बनने से पहले, जी दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आरोप बनने से पहले, चार्ज फ्रेम होने से पहले आप उसमें एक एप्लीकेशन लगा दीजिएगा सीआरपीसी के सेक्शन 227 बीएनएसएस की धारा 250 के तहत, जिसमें आप लिख कर दे सकते हो कि सर मेरे ऊपर जो चार्ज बनाया जा रहा है, जो चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, जो आरोप बनाए जा रहे हैं मेरे ऊपर, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि असली चीज़ ये है। उसमें आप एविडेंस को लोअर कोर्ट में दिखा सकते हो और लोअर कोर्ट में आप जजेस को कन्विंस कर सकते हो। तो वहाँ पर आपकी चार्जशीट को क्वेश कर दिया जाएगा, आपके ऊपर चार्ज नहीं बनेगा, आपकी एफआईआर को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, चार्जशीट को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप बरी हो सकते हो। अगर दोस्तों लोअर कोर्ट ने आपकी बात नहीं सुनी तो क्या होगा दोस्तों, अगर 227 के एप्लीकेशन डिस्चार्ज की जो आपने एप्लीकेशन को लगाया था अगर वो ख़त्म कर देते तो उसके दोस्तों नकल सर्टिफाइड कॉपी लेकर के नकल सवाल विभाग से और आप फिर से हाई कोर्ट में रिट पिटीशन कर सकती हो 482 बीएनएसएस की, सीआरपीसी की और बीएनएसएस की धारा 527 के तहत। वहाँ पर आप फिर से दिखा सकते हो कि साहब मेरे ऊपर ये गलत एविडेंस है, लगाकर ये मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है, बल्कि इसकी असली चीज़ें तो ये है और मेरे ऊपर इस रंजिश से, इस वजह से मेरे ऊपर ये मुकदमा दाखिल कर दिया है। तो ये 4 तरीके थे जिस तरीके से आप अपने आप को आप बरी कर सकते हो, बचा सकते हो और अपने आप को बचाने के बाद अपने मुकदमे को ख़त्म कर सकते हो। मात्र 3 से 4 महीने के अंदर अपने आप को मुकदमे को ख़त्म कर सकते हो। तो कैसी लगी आप सभी लोगों को ये वीडियो, पसंद आएगी तो दोस्तों कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और कुछ भी आप सभी लोगों को पूछना हो तो वीडियो में कमेंट करके पूछ भी सकते हो या फिर पर्सनली कोई भी बात करनी हो व्हाट्सएप पे नंबर पे बात करके पूछ भी सकते हो। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी सभी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी लीगल नॉलेज वाली वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। जब